हेलो वेलकम। सुबह सुबह में सुबह के ताज़ा समाचारों में स्वागत है आप सबका। आपको बताएंगे देश विदेश से सभी बड़ी खबरों के बारे में। बने रहिएगा इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके खबरों का सिलसिला, मुद्दों का सिलसिला। बने रहिएगा। लैग पर चीन की आज फिर घुसपैठ की कोशिश, 3 दिन में तीसरा प्रयास विफल। जी हाँ, आपको बता दें कि विशेष प्रवक्ता के अनुसार इस घटना के अगले दिन 31 अगस्त को जब दोनों सेनाओं के कमांडर बैठक करके तनाव कम करने की कोशिश में लगे थे तो चीनी सेना ने रात में फिर से आक्रामक कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के समय पर लिए गए एक्शन की वजह से आपको बता दें कि हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है सेना को लेकर। लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर ये जो समस्याएं चल रही हैं पैंगोंग झील की, भारत चीन तनाव पर विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। जी हाँ, फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट्स जारी हो चुके हैं भारत चीन को लेकर के, और चीन मसले को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी रखी है। जी हाँ, सिर्फ 2 आसान उपाय, भारत में बच सकती है कोरोना से 2 लाख लोगों की जान। जी हाँ, अमेरिका की वाशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की ओर से की गई एक स्टडी में सामने आया कि अगर ठीक से मास्क का इस्तेमाल किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो आने वाले समय में 2 लाख मौतें होने से बच जाएंगी। जी हाँ, तो इसमें आप लोग भी बहुत सारी सहभागिता दे सकते हैं। 24 घंटे में 48,000 से ज़्यादा मरीज़ बढ़े, 60,000 लोग हुए ठीक। और तो ये तो थी कोरोना को लेकर अपडेट्स। आप नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं ओरिजिनल मूवीज़। जी हाँ, बिना किसी एक्टिव मंथली सब्सक्रिप्शन के आप नेटफ्लिक्स पर अब मूवीज़ देख पाएंगे, लेकिन सिर्फ कुछ ही फ्लेवर में। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर पिछले साल सितंबर में भी कंपनी ने अपने कुछ ओरिजिनल्स को भारत में पहले एपिसोड को फ्री में एक्सेस किया था। बिना किसी एक्टिव मंथली सब्सक्रिप्शन के फुल मूवी देखिए। लेकिन कौन सी मूवी? मर्डर मिस्ट्री, एलिट, बॉस, बेशी, बैक इन बिजनेस, वर्ड बॉक्स, व्हेन द सी एस, लव इज़ ब्लाइंड, द 2 पोप्स, अवर प्लेनेट और ग्रीक एंड फ्रेंकी आदि शामिल हैं। कंपनी का यह ऑफ़र आपको बता दें कि ग्लोबली है। इसका लाभ उठाने के लिए आप netflix.com वॉच फ्री लिंक पर जाएं और आराम से एंजॉय कर सकते हैं। यूपी में हुक्का बंद। यूपी में हुक्का बार पर रोक। लखनऊ के विधि छात्र हरगोविंद की याचिका पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने 30 सितंबर तक इस आदेश का पालन बताया। कोर्ट ने कहा कोरोना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि लॉकडाउन के बावजूद कोरोना जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है। यह मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा है। और उन्होंने जो लखनऊ जो याचिका दायर की गई थी उस पर भी कार्रवाई की। एक छात्र ने इस पे जो है जताई थी आपत्ति। 418 रुपये बढ़ा सोने का दाम। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 418 रुपये बढ़कर 52,963 रुपये प्रति ग्राम हो गया। चांदी की बात करें तो आज 2200 रुपये बढ़ा है। चलिए बात कर लेते हैं पितृपक्ष की। वैदिक ग्रंथों में पितृपक्ष को पितृयज्ञ कहा जाता है, यानी श्राद्ध को पितृयज्ञ कहा गया है। तो बड़े ही विधि विधान से व्रत करके पूजा करें। अगर आप तीर्थों पे नहीं जा सकते तो आप घर में भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट्स की। दुनिया भर में अब तक 8.60 लाख की मौत। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया के 200 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें आपको क्या चाहिए? सावधानी बरतिए जितना हो सके। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक कोरोना से पहले ज़्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले पायदान पर था। यहाँ अब तक 62 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके थे। लेकिन अब आपको बता दें भारत और ब्राज़ील है। ट्विटर पर पीएम मोदी को टैग कर बोली कंगना रनौत, मूवी माफिया का मुख्य आरोपी करण जौहर। आपको बताते चलें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्म निर्माता करण जौहर पर मूवी माफिया का आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी को टैग करके एक ट्वीट किया। कहा करण जौहर मूवी माफिया के मुख्य दोषी हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की ज़िंदगी तबाह करने के बाद वह आज़ादी से घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या यहाँ हम लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है? सब सुलझा लेने के बाद वह और उनकी लगड़बग्घा की गैंग मेरे तरफ आएगी। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कंगना रनौत ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मामला छेड़ा और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि बॉलीवुड में सिर्फ स्टार किड्स को बढ़ावा दिया जाता है। ये देखिए क्या ट्वीट है। करण जौहर द मेन कल्प्रिट ऑफ मूवी माफिया। PMO इंडिया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया। इवन आफ्टर रनिंग सो मैनी लिव्स एंड करियर्स ही इज रोमिंग फ्री, नो एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम। Is there any hope for us? After all his
settled, he and his gang of hyenas will come for me. Report for SSR. तो ये तो थी बॉलीवुड के लेकर खबर। आइए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर के लिए एससी का नया फैसला। जी हाँ, अब आप दूध चढ़ा सकते हैं। करोड़ों वर्षों की आस्था के केंद्र उज्जैन के महाकाल मंदिर शिवलिंग के संरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए। इस मामले की सुनवाई उज्जैन की रहने वाली श्रद्धालु सारिका की याचिका पर हुई है। कमेटी हर हाल मंदिर का सर्वे कर कोर्ट को रिपोर्ट दे। फिलहाल शिवलिंग के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं। श्रद्धालुओं को शिवलिंग पर कोई भी पूजन सामग्री लेपने और रगड़ने की इजाजत नहीं है। भस्म आरती के समय चढ़ने वाली भस्म का पीच बैलेंस उचित रखा जाए। तो ये कुछ नियम हैं। सभी पुजारी, पुरोहित, जनेऊपति आदि सुनिश्चित करें कि श्रद्धालु कोई सामग्री शिवलिंग पर लपेट के न चढ़ाएं, वो दूर से। व्हाट्सएप के इन फीचर से चैटिंग एक्सपीरियंस को बनाएं और ख़ास। जी हाँ, व्हाट्सएप पे आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमोजी और स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं। कुछ नए फीचर्स भी व्हाट्सएप ने ऐड किया है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप एक फीचर है जिसके ज़रिए चैटिंग काफ़ी मज़ेदार हो सकती है। इसमें फ़ोटोज़ पर इमोजी ऐड करने के साथ साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हो, फ्री हैंड ड्राइंग भी कर सकते हो, वीडियोज़ की एडिटिंग भी कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले ऐप पर जाएँ, इसके लिए चैटिंग। अब आपको पूरा प्रोसेस जो है चैटिंग, उसके बाद चैट विंडो ओपन करें, उसके बाद में पूरा प्रोसेस चेक फील्ड में दिख रहा है कैमरा आइकन पर टैप करें। यहाँ से आप कोई फ़ोटो सिलेक्ट करें और फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपने क्रिएटिविटी के अनुसार कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एनसीबी ने ड्रग्स सप्लायर पर कसा शिकंजा। अगला लक्ष्य बॉलीवुड स्लेब्स। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने नशीले पदार्थों के माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एनसीबी ने मुंबई और दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी की है। यूपी बोर्ड 9वीं व 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए शुरू करेगा करियर काउंसलिंग। ये है टोल फ्री नंबर। जी आपको बताते चले कि शैक्षिक सत्र से कक्षा 9वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग की शुरुआत करेगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या यूपी बोर्ड अपने शैक्षिक सत्र 2020-21 के 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग की शुरुआत करने जा रहा है। यहाँ पर उसने टोल फ्री नंबर भी दिया है। तो आप देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी अपडेट्स। चीनी सरकार के खिलाफ महिला ने शुरू की कानूनी जंग। कहा कोरोना की जानकारी थी फिर भी छिपाया गया। तो अब देखते क्या होता है आगे। यूपी प्राइमरी स्कूल। उत्तर प्रदेश प्राइमरी के बच्चे पढ़ेंगे एनसीईआरटी की किताबें। 4 चरणों में पूरा होगा नियम। यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूल में अगले एकेडमिक ईयर से एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की पाठ्यपुस्तक को चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि यह प्राइमरी और उच्च प्राइमरी में एनसीईआरटी की किताबों को लागू करने के बारे में डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक एनसीईआरटी की किताबें चरणबद्ध तरीके से 4 चरणों में लागू की जाएंगी। जी हाँ, 2021-22 से लेकर एकेडमिक सत्र चालू किया जाएगा। बढ़ते हैं वेदर अपडेट्स। अब राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश का अनुमान। एमपी के कई जिले बाढ़ से बेहाल। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 644 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में मंगलवार को हल्की वर्षा हुई और बाढ़ के कारण राज्य के 300 गांव अन्य जिलों में कट कर चले गए। ओडिशा में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भारी बारिश और बांध से पानी छोड़ जाने के आलोक में 175 गाँव में 53,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 644 गाँव अभी बाढ़ से प्रभावित है, जबकि गुजरात के भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिलों में 9,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी उफान पर। दिल्ली में मौसम शुष्क रहा और धूप में निकली। अधिकतम सामान्य 34.7। दिल्ली सेरो सर्वेक्षण में खुलासा, दोबारा हो सकता है कोरोना। ठीक हुए 208 मरीजों में से 97 के ब्लड में नहीं मिला एंटीबॉडीज। दिल्ली में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक पता चला कि 100 में से 97 में एंटीबॉडीज ही नहीं है, मतलब उन्हें दोबारा कोरोना हो सकता है। वैसे तो एंटीबॉडीज बन जाती है तो फिर कम चांसेस रहते हैं कि आपका जो शरीर है उसमें क्षमता आ जाती है झेलने की। कोरोना की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बिक्री बढ़ी। 1 महीने में 15 लाख लोगों ने खरीदी पॉलिसी। कोरोना के डर से हेल्थ इंश्योरेंस में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। तो इसी के साथ बस इतना ही। देखते रहिएगा JK100M और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।